गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभ्यास 5 के का सवाल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं में 4:4:5 का अनुपात है तो उनके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेमी है। तो जिसका आधार 7 सेमी है, तो हम दिया है हमको त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं में अनुपात 4:4:5 है, रचना करनी है। तो सर्वप्रथम आपको इस अनुपात जो 4:4:5 दिया हुआ है इसका एक त्रिभुज बनाना है। तो सर्वप्रथम हमने AB बराबर 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। खींचने के बाद प्रकार की सहायता से 4 सेमी की दूरी लेकर बिंदु B पर प्रकार की नोक रखने पर और एक 4 सेमी का चाप इधर से और एक फिर दूरी 5 सेमी की लेने के बाद बिंदु A पर प्रकार की नोक रखने कर एक 5 सेमी का चाप लगाएंगे। इन कटे हुए बिंदु को पट्टी की सहायता से मिलाना है। इतना करने के बाद आपको हमसे कहता है जिसका आधार 7 सेमी इसका त्रिभुज बनाना। कैसे बनाएंगे? अब हम सर्वप्रथम जो अनुपात दिया है तो अनुपात का एक हम त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद 6 सेमी का एक पटरी की सहायता से आपको 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है। तो आप पटरी की सहायता से 6 सेमी 7 सेमी का आप रेखाखंड खींचोगे। ठीक, 7 सेमी का रेखाखंड खींचना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखिए आप प्रकार की नोक बिंदु A पर रखेंगे। यहां पर आपकी प्रकार की नोक होगी। नोक रखने के बाद आप किसी भी दूरी से ये आपकी मान लीजिए प्रकार की नोक है यहां पे, और किसी भी दूरी चाहे आप इधर से चाहे आप इधर से, ठीक है। तो इस तरीके से एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक, इस तरीके से आप चाप लगाएंगे। लगाने के बाद आपको उसी दूरी से, ये आपका बिंदु क्या है P और Q, ठीक। तो उसी दूरी से जो आपने यहां पे चाप लगाया है यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु P पर, और रखने के बाद उसी दूरी से एक अर्धवृत्त ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक। इतना करने के बाद आपको फिर प्रकार की नोक यहां रखनी है। रखने के बाद यहां से प्रकार की नोक यहां रखने के बाद इतनी दूरी नापनी है यहां से मान लीजिए आपने यहां पे रखा, इसका नाम हम C रख देते हैं और ये D। तो आपकी प्रकार की नोक यहां है और C से D की दूरी आपने नापी, और नापने के बाद आपको यहां पर प्रकार की नोक रखनी है और उसी दूरी से एक ऐसे चौप लगाना है। फिर पटरी की सहायता से आपको इसको ऐसे करके, जो ये कटा बिंदु है आपका, पटरी की सहायता से आपको ऐसे बढ़ा देना है। फिर सेम प्रोसेस यहां भी होगा। आप किसी भी दूरी प्रकार की नोक यहां रखोगे, किसी भी दूरी से प्रकार की नोक यहां रखने के बाद किसी भी दूरी से आपको इस तरीके से एक चौप लगाना है। लगाने के बाद जो ये कोण है इसी जो दूरी ली है आपने, तो यहां बिंदु Q पर आपकी प्रकार की नोक होनी है। होने के बाद एक इस तरीके से अर्धवृत्त बनाना है। उसके बाद फिर इसको हम E और F नाम दे रहे हैं। तो प्रकार की नोक E पर हो और यहां से यहां की दूरी आपको नापनी है। उसी दूरी से एक चाप आपको यहां लगाना है। फिर पटरी की सहायता से आपको इसको यहां पे पटरी की सहायता से आप इस तरीके से इसको यहां से मिला देंगे, और इस कटे हुए बिंदु का नाम क्या रखेंगे? R। इस कटे हुए बिंदु का क्या नाम रखेंगे? R रखेंगे। अब आपका ये त्रिभुज बन गया है। अब देखते हैं रचना। सर्वप्रथम दिए गए अनुपात से त्रिभुज ABC बनाया। सर्वप्रथम दिए गए अनुपात से, जो अनुपात दिया था हमने क्या बनाया? त्रिभुज ABC बनाया।
फिर आगे कहता है एक रेखाखंड पी क्यू 6 सेमी का खींचा, तो एक रेखाखंड 7 है यहां पे, पी क्यू 7 सेमी का खींचा। सेकेंड पॉइंट है त्रिभुज एबीसी में कोण ए के बराबर, जो कोण ये आपका था उसी के बराबर हमने कोण पी पर बनाया। ठीक, फिर सेकेंड कहता है कोण बी के बराबर तथा कोण बी के बराबर कोण क्यू पर कोण बनाया। अपने शब्दों में लिखना है रचना। फिर थर्ड स्टेप है आपका, फोर्थ स्टेप है कोण P और कोण Q को पटरी की सहायता से आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को R बिंदु पर काटते हैं। ठीक, तो हम इन पटरी की सहायता से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये किस बिंदु पर काटेंगे? R बिंदु पे काटते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के समरूप है जिसका आधार 7 सेमी है। तो इसी तरीके से इस अभ्यास के शेष जो सवाल हैं आपको स्वयं हल करना है।